दोस्तों, जब भी कोई एग्जाम शुरू होने वाला होता है तो बहुत से छात्रों को अक्सर एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है और वो समस्या यह है कि उन्हें कम समय में बहुत ज़्यादा सिलेबस तैयार करना पड़ता है। यह समस्या उन छात्रों के लिए बहुत बड़ी होती है जिन्होंने पूरा साल कुछ भी नहीं पढ़ा होता। अक्सर छात्र इंटरनेट में कुछ इस तरह के सवाल के उत्तर ढूंढते रहते हैं, जैसे एग्जाम की तैयारी 1 महीने में कैसे करें, या 1 हफ्ते में कैसे करें, या फिर 1 दिन में कैसे करें। आज हम यहाँ आपको कुछ टिप्स देंगे जिनसे आप बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं और एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। यह खास टिप्स आपकी हर परिस्थिति में हेल्पफुल होगी, फिर चाहे एग्जाम की तैयारी में 1 महीना बचा हो, 1 हफ्ता बचा हो या फिर 1 दिन। यह एग्जाम हाफ ईयरली हो सकती है, बोर्ड एग्जाम्स हो सकते हैं या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ खास टिप्स। नंबर 1, सबसे पहले पुराने पेपर और सिलेबस देखें। दोस्तों, किसी भी एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले पूरा सिलेबस और पुराने पेपर्स देखकर थोड़ा रिसर्च जरूर करें। पहले जाने कि सिलेबस में कितने चैप्टर्स और टॉपिक्स दिए गए हैं। फिर पुराने पेपर्स देखकर यह जानने की कोशिश करें कि पहला, किस चैप्टर से सवाल जरूर पूछे गए हैं। दूसरा, किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। तीसरा, किस चैप्टर से सबसे कम सवाल पूछे गए हैं। और चौथा, किस चैप्टर से सरल सवाल आए और किस चैप्टर से कठिन। इस पूरी एनालिसिस के बाद आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा चैप्टर या कौन सा टॉपिक एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि कौन सा चैप्टर आप आसानी से तैयार कर सकते हैं और किस चैप्टर में सबसे ज़्यादा मुश्किल होगी। अगर आपके पास एग्ज़ाम की तैयारी के लिए 1 महीने का समय बचा है तो आप इस एनालिसिस में आधे से 1 दिन का समय दे सकते हैं। अगर आपके पास 1 दिन का समय है तो यह एनालिसिस आपको 10 से 15 मिनट में कर लेनी चाहिए। नंबर 2, चैप्टर को तैयार करने के लिए एक प्रायोरिटी और टाइम टेबल सेट करें। दोस्तों, सिलेबस और पुराने पेपर्स की एनालिसिस के बाद चैप्टर को तैयार करने के लिए एक प्रायोरिटी सेट करें और एक टाइम टेबल भी बनाएं। हो सकता है कोई चैप्टर तैयार करते वक्त 10 से 15 मिनट कम या ज़्यादा समय लग सकता है, इसलिए टाइम टेबल बनाते वक्त हर चैप्टर या टॉपिक के लिए कुछ समय का मार्जिन लें। एक बार टाइम टेबल बनाने के बाद उसमें किसी भी तरह के बदलाव से बचें। अगर आप बार बार टाइम टेबल बदलेंगे तो आप टाइम टेबल बदलते ही रह जाएंगे और आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, या हो भी पाएगी तो बहुत कम। इसलिए जो भी टाइम टेबल बनाएं एक बार में बनाएं और उसका सख्ती से पालन करें। एक चैप्टर को तय समय के अंदर या उससे पहले तैयार करने की कोशिश करें। नंबर 3, आसान चैप्टर को पहले तैयार करें। तैयारी करते वक्त आसान चैप्टर को सबसे पहले समय तैयार करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कुछ लोग पहले कठिन चैप्टर को पहले पढ़ने लगते हैं। उनका तर्क होता है कि आसान चैप्टर में ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा और उनको बाद में आसानी से पढ़ा जा सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कठिन चैप्टर्स में ही फंसे रह जाते हैं और उन चैप्टर में बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं। इस चक्कर में आसान चैप्टर्स भी नहीं तैयार हो पाते हैं, इसलिए कठिन चैप्टर्स को बाद में पढ़ना चाहिए। मान लीजिए कि आपको 3 चैप्टर तैयार करने हैं और तीनों ही आपके लिए आसान हैं, तो सबसे पहले वो चैप्टर तैयार करें जिससे एग्जाम में सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 5, पॉइंट्स बनाकर पढ़ें। दोस्तों, जब भी आप पढ़ाई करें तो पॉइंट्स बनाकर करें। इंपॉर्टेंस हेडिंग को जरूर पढ़ें। पॉइंट्स बनाकर पढ़ाई करने से आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी रहती है, खासकर उस समय जब एग्जाम शुरू होने से पहले कुछ घंटे का समय बचा हो। सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर देते समय अगर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद होंगे तो आप आसानी से बड़ा उत्तर दे सकते हैं। इसलिए प्रश्नों के उत्तर को हमेशा पॉइंट्स बनाकर पढ़ना या याद करना चाहिए। नंबर 6, जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो सिर्फ उसे साथ रखें। दोस्तों, जब समय कम हो और सिलेबस ज़्यादा हो तो आपके लिए 1-1 मिनट कीमती होता है। इसलिए जब पढ़ाई करें तो आपके पास सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें हो, जैसे कि उस सब्जेक्ट से जुड़ी कुछ किताबें, डिक्शनरी, पानी की बोतल एक्सेट्रा। उस चीज़ को साथ न रखें जिससे आप पढ़ाई में ध्यान केंद्रित न कर पाएँ। यदि आपकी पढ़ाई के लिए लैपटॉप जरूरी ना हो तो उसका उपयोग न करें। अगर इंटरनेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो स्मार्टफोन साथ रखें और उसके इस्तेमाल से जहाँ तक हो सके बचें। नंबर 7, पढ़ाई के बीच ज़्यादा ब्रेक न लें और अगर बोर हो तो ग्रुप स्टडी करें। अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि पढ़ाई के बीच ब्रेक जरूर लेना चाहिए। यह बात तभी तक सही है जब आपके पास समय बहुत ज़्यादा हो और सिलेबस बहुत कम। जब आपके पास बहुत कम समय हो तो आपको पढ़ाई के बीच ब्रेक लेने से बचना चाहिए। अगर आप पढ़ाई के बीच में बार बार ब्रेक लेंगे तो आपकी एकाग्रता भंग होगी, या यूँ कहे तो आप कंसंट्रेट नहीं हो पाएंगे। अगर आप एक चैप्टर पढ़ते बोर हो गए हैं और आपको ब्रेक लेने का मन कर रहा है
तो थोड़ी देर के लिए दूसरा सब्जेक्ट या फिर कोई दूसरा टॉपिक पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहे तो कंबाइंड या ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कंबाइंड या ग्रुप स्टडी शुरू होने से पहले आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए कि आप तय समय में कितने टॉपिक्स पढ़ेंगे। प्लान बनाकर ग्रुप स्टडी करने का सबसे ज़्यादा फायदा होता है। नंबर 8, भरपूर नींद और उचित आहार लें। दोस्तों, जब आप कम समय में ज़्यादा पढ़ाई करते हो तो अपने मस्तिष्क पर ज़्यादा दबाव पड़ता है, इसलिए इस समय आपको भरपूर नींद लेनी चाहिए जिससे आपकी एकाग्रता क्षमता पर कोई प्रभाव न पड़े। इस समय आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और आपको मैदे से बने खाने से बचना चाहिए, क्योंकि मैदे से बनी चीज़ें या फास्ट फूड खाने से आलस्य बढ़ता है और आपके मस्तिष्क की कार्य क्षमता घटती है। तो फ्रेंड्स, ये पढ़ाई की कुछ ऐसी टिप्स हैं जिनके द्वारा आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ ध्यान रखने वाली है वो यह है कि आप एक बार पढ़ाई का टाइम टेबल बनाने के बाद बार बार बदलाव न करें। अक्सर ये देखा गया है कि छात्र टाइम टेबल सेट करते हैं पर उसे ठीक से अमल नहीं कर पाते हैं और समय कम होने पर नया टाइम टेबल बनाते हैं और किसी वजह से उसे फॉलो नहीं कर पाते। इस तरह यह साइकिल बार बार चलती रहती है और वह क्षमता अनुसार तैयारी नहीं कर पाते। कठिन परिश्रम के द्वारा इन दिक्कतों से आसानी से बचा जा सकता है और अपने लक्ष्य को आसानी से पाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।